भी। अरे आ जाना यार, कौन सा आधे घंटे में तू बिल गेट्स बन जाएगा। आना, खेल हमारे साथ। अरे खेल रहा है क्या? नहीं, पता था। ये तो चला गया। अभी ना कोई बात नहीं, अब गेम पे ना कंसंट्रेट करो, मजा आएगा। हाँ तो चलो, मैं तो जज हूँ, तो हो गई टीम। चलो लेट्स स्टार्ट। मामी, अब मैं आपके कान में एक पिक्चर का नाम बताऊंगी और आपको वो अपनी टीम को समझाना है, ठीक है? अभी बिना मुंह खोले। अच्छा ठीक है। हाँ बुले खींचना। अरे हम आपके हैं कौन? भाई तो मामा जी एक आप- बार ना। मामा झट जी, से बता दिया। आपको कैसे पता चला? माधुरी की एक्टिंग कर रही थी ना ये। चलो तो फिर इनकी टीम को मिला 1 अंक। अब तुम लोगों की टीम की बारी है, चलो। निकी, चल मैं बताती हूँ। दुल्हन, शर्माना, शाहरुख खान, शाहरुख खान। दुल्हन, दीदी अजय। बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है, सोना रीटा। चलो 1-1 अंक दोनों के बराबर हुए। कौन है प्यारे? पेशेंट कौन? তুমি একটা বোকা क्या मैं तेरी आवाज नहीं पहचानती? छोड़ ना सौरभ, काम करने दे। अरे पहले मेरे साथ चलो। कहाँ? अरे चलो तो सही। संभल के संभल के। सौरभ कहाँ ले जा रहा है? मैं गिर जाऊंगी बाबा। अरे नहीं गिरोगे, मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो आप? आँख बंद रखना। हाँ। बंद। ये क्या है? पैजामा। साड़ी है, मुझे पता है। पता है तो पूछ क्यों रही हो? अरे पर किसके लिए है? मेरे पापा की गर्लफ्रेंड के लिए। चुप। ऑब्वियसली माँ तुम्हारे लिए है। पापा की गर्लफ्रेंड कौन है? मेरे लिए? यस। बहुत सुंदर है, खूब सुंदर। थैंक यू। माँ, मुझे मेरा पहला कमीशन मिला और अच्छा काम करने का इंसेंटिव भी मिल गया। हाँ? तो उसी के लिए मैं ये लेके आया। वैसे आपके बर्थडे में मैंने कुछ दिया नहीं था ना आपको। तू था ना मेरे पास, मुझे और किसी चीज की क्या जरूरत है? आई एम सो प्राउड ऑफ यू सौरभ। वैसे साड़ी के अलावा किसी और के लिए शर्ट भी लाया हूँ मैं। उसे तू ही पहन। जब लोगों के घर जा जाके औरतों का सामान बेच के मेरी नाक कटवाएगा ना, उस समय पहनना। विजय इतने प्यार से लाया है, एक बार देख तो लो। आशा, जब पहननी नहीं है तो देखनी क्या है? देखे ना ना विजय प्लीज। अरे कमीज है कमीज, वो तो मीनार थोड़ी ही है। नहीं पहन। चलता है आज उनका मूड खराब है लगता है। लगता है सुष्मिता सेन की फिल्म दिखानी पड़ेगी। चुप दुष्टू। अरे दादी कहाँ है? अंदर है। मैं उनको देके आता हूँ, ये देखो उनके लिए। जा। हाँ चलो तो फिर आखिरी राउंड है अब। निकी अच्छे से खेलना, तेरी टीम हार जाएगी वरना। हार के जीतने वाले कोई क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं। यस, हम हार कर जीतेंगे। कम ऑन निकी टीम। कमान कमान। अब हमारे में से कौन जाएगा? निकी, क्या है ये? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ। तो आप काम क्यों कर रहे हो? नीचे आके खेलो ना हमारी तरह। मुझे इन स्टूपिड गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसे खेलना नहीं आता वो यही बोलते हैं। फाइनली लाइफ में कोई तो चीज है जो भैया नहीं कर सकते। नहीं कर सकता नहीं, करना नहीं चाहता। जैसे बच्चों वाली गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे भाई, हम बुजुर्ग खेल रहे हैं तो तू क्या हमसे बड़ा हो गया? आजा यार, आजा खेल ले, आजा। नहीं मामा जी, ऐसा नहीं है। रहने दो ना मामा, भैया को डिस्टर्ब हो रहा है और हमें खेलने के लिए भी एक ही दिन मिला है। Who cares?
भैया का काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम थोड़ी लेट्स नॉट प्ले, हम नहीं खेलेंगे। हाँ ठीक है, नहीं खेलेंगे। अरे ऐसा कब कहा मैंने? तुम खेल सकते हो, बस शोर मत मचाओ। वैसे भी मेरे बिना भी गेम अच्छा खासा चल रहा था। भाई निकी बिल्कुल सही कह रही है, आपको हमारी परवाह नहीं है, आपको सिर्फ अपने काम से मतलब। ठीक है आप जाओ, हम में से कोई नहीं खेलेगा। मैं कल से इंग्लिश क्लास भी नहीं जाऊंगी। नेहा ये ब्लैकमेल है। तो आपको लगता है कि सिर्फ आप ही जिद कर सकते हैं? मैं भी जिद्दी भाई की जिद्दी बहन हूँ। नेहा बेटा रहने देना। बेटा इस खेल की वजह से तू अपनी अंग्रेजी की पढ़ाई क्यों बर्बाद कर रही है? माँ आप बीच में मत बोलो, ये मेरे भाई के और दमशराज के बीच की बात है। चलो ठीक है। ठीक है आ रहा हूँ मैं। आजा देव आजा। लेकिन अब तेरी इंग्लिश का टेस्ट मैं लूंगा। नो थैंक यू, मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं और मुझे अच्छे से पढ़ा रहे हैं, मुझे आपके टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप अभी हाँ बोल चुके हैं, अब आप पीछे नहीं हट सकते। बैठ भाई। तेरी स्माइल के लिए तो मैं ऐसे ही खेल लेता, ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा भैया को मूवी मैं दूंगी। भाई जिता दियो। क्या है ये? डूबती नैया। गई भैंस पानी में। अरे आप क्यों बता रहे हैं, उनकी टीम की बारी है ना। अरे यार सही से करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सागर करना। नैया चलते चलते। टिक टिक 1, टिक टिक 2, अरे जल्दी कर यार, टाइम निकल रहा है। टिक टिक 3, एक मिनट, टिक टिक 4। मुझे किचन में कुछ काम है, मैं आती हूँ। क्या करिए सोना? मैंने पूरी बोट डुबा दी, उससे गेस नहीं कर पाया। डॉक्टर बोस ने एक एक्शन किया, एक पोज किया, उससे पता चल गया। भैया पोज जानने के लिए ना फिल्में देखनी पड़ती है, और ये रोमांटिक फिल्म थी, आपको कैसे पता होगा? और वैसे भी भैया ये ना हीरो और हीरोइन का सबसे रोमांटिक पोज था। राधा रानी याद है जब हम हरिद्वार गए थे तो स्टीमर पर ऐसी फोटो खिंचवाई थी? क्या बात है मामा जी, क्या बात है। चलो आज फिर हरिद्वार चलते हैं। आजाओ 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 आजाओ, आओ हरिद्वार चलते हैं। ये क्या हो गया मुझसे? अब पानी गिर गया मुझसे। ये डॉक्टर नहीं, जरा साफ कर दो इसे, मेरी कमर में ना दर्द है। अरे ऐसे क्या देख रही हो? अब इसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी क्या? पानी साफ कर दो, जाओ पोछा ले आओ, जाओ। मामी जी ये इनका काम नहीं है, मैं कीचू को बुला देता हूँ, वो कर देगा। ओहो देव बेटा, अब तुम जाओगे फिर किच्चू को बुलाओगे, फिर वो आएगा, तब ये साफ हो। अरे इतने में तो सारा काम हो ही जाएगा, जरा सा पानी तो है, कौन सा तालाब सुखाना है। अब जा जा पोछा लेकर आ जा।
मामी मैं जानता हूँ इतना सा पानी ही है, लेकिन इनका काम नहीं है। इनका काम सिर्फ माँ का ख्याल रखना है। सब्जियां उबालने को कहना कोई काम होता है क्या? देखो, राधा रानी ने अब तक अपनी आंखें खोली और मुंह बंद रखा, पर अब और नहीं होगा। अरे सच्ची बात तो ये कि ढेले भर का काम नहीं करती। और बुरा मत मान, ये तेरी लापरवाही है, तूने इसे सह दे रखी है, तभी तो सारे घर के सर पर चढ़कर नाच रही है ये। मामी जीजू, कहाँ हैं सब लोग? ऐसा मैंने क्या कह दिया? ऐसी कौन सी गाज गिर गई जो तू इतना चिल्ला रहा है? और इससे कौन सा मैंने अपने पैर धुलवा लिए? और तू दो औरतों के बीच में क्यों बोल रहा है? अरे ऐसे काम ना लड़कियां आते जाते बस यूं ही कर देती है। और ये जरा सा पानी साफ नहीं कर सकती? मामी जी मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि ये एक न्यूट्रिशनिस्ट है। न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है पता है आपको? 4-5 साल कॉलेज में मेहनत करो तब जाके डिग्री मिलती है। उनका काम बस माँ का ध्यान रखना है, वो वही करेंगी। ठीक है बेटा, आज तूने ना अपनी मामी को उसकी औकात याद दिला दी। हाँ, मैं 5वीं पास और ये 5-6 साल में डिग्री लेने वाली बड़ी डॉक्टर नहीं। मामी मैं बस रहने दे बेटा, रहने दे। कहने को मैं मामी और इज्जत मेरी नौकरों से भी बदतर। और वैसे भी तुम लोगों ने ना कभी भी मुझे अपना समझा ही नहीं। मामी सुनिए तो। भाभी, क्या हुआ? रो क्यों रही है? और ये सामान क्यों बांध रही हैं आप? जी ऐसी भोली भी ना बनिए। आपके राज में क्या हो रहा है जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। भाभी आप साफ साफ कहिए ना, क्या हुआ है? क्या कहना चाहती हैं आप? दीदी अगर सच्ची बात कहूंगी ना तो कलेजे में चुभ जाएगी। आप दांत धरने वाली है ना, इसीलिए हमें यहाँ टिका रखा है। आप हमें अपना नहीं समझती है। भाभी किसने कह दिया आपको कि मैं आपको अपना नहीं समझती? जी पैसा नहीं था, गाड़ी नहीं थी, पर इज्जत तो थी ना। आज बंगालन ने वो भी उतार दी है। न्यूट्रिशन ने? हाँ वही। अब क्या किया उसने? जी आजकल वही तो है जिस घर में सबकी चहेती बनी हुई है, इसीलिए उसने पूरे घर पर अपना जादू कर दिया है। तभी तो देव जैसा अच्छा लड़का आज तक जिसने मुझे कुछ नहीं बोला, उस नौकरानी के चक्कर में मुझे खरी खोटी सुना दी इसने। मामी आप मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हैं। हाँ बेटा, अनपढ़ हो ना, वो डॉक्टर नहीं है, पढ़ी लिखी सबको जानती है। मामी प्लीज। बेटा उस नाम की डॉक्टरनी का क्या है? वो तो पराई है। वो तो मेरा अपना था, तूने अपनी मामी को मामी जी मैं आपसे बस इतना कह रहा था कि वो अपना काम जानती है, वो डॉक्टर है, डॉक्टर। तो क्या हो गया? अपने घर में क्या झाड़ू पोछा नहीं लगाती होगी? अरे सारा दिन यहाँ रहती है, मैंने जरा सा पोछा लगाने को क्या कह दिया, घिस जाती वो। आपको मेरी बात बुरी लगी उसके लिए आई एम सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे। अच्छा बताइए, आपका मूड ठीक करने के लिए क्या करना होगा? शॉपिंग करना चाहती हैं? वो दिल्ली हट चले? हाँ भाभी, जाएंगी? नहीं जी मुझे जो चाहिए था सब दिला दिया है आपने, नहीं चाहिए कुछ तो होगा जो आपको लेना होगा। हाँ बेटा, वो विक्की के लिए कार लेनी है। जब भी वो उस गंदे खटारा से स्कूटर पर जाता है ना तो मुझे बहुत डर लगता है। वरना बेटा तुझसे इतनी बड़ी चीज थोड़ी ही मांगूंगी, तिनका जोड़ूंगी, किडनी बेच दूंगी अपनी, पर अपने बच्चे को ना गाड़ी अपने पैसों से दिलाऊंगी। तुझ पे और बोझ नहीं बनूंगी बेटा। मामी आप बहुत खुददार हैं। लेकिन बेटा
तेरी मामी की खुददारी ना रिश्तेदारी से बड़ी नहीं है। मैं जानती हूँ तू विक्की को दिल से कार दिलाना चाहती, इसलिए मना करके तेरा दिल नहीं तोड़ूंगी। ठीक है, विक्की मेरे साथ चलेगा, गाड़ी पसंद करेगा, मैं ले दूंगा। हाय सच्ची भाभी, बस आप ऐसे ही मुस्कुराती रहिए, वरना आपके आंसू तो हमें पल में बराया कर देते हैं। ना जीजी। आंटी जी, आपका खाना लग गया। घर में कोई ना हो तब चीजें खाने का मजा ही कुछ और है। अपने पैसे से लाया हूं। कोई देख ना रहा हो तभी तो कैलोरीज भी काउंट नहीं होती है। वैसे मुझे कैलोरीज से क्या लेना देना। हे माँ काली, शुगर वगैरह का देख लो, बाकी मैं आपको एक एक पीस पिज्जा चढ़ाते रहूंगा। छोटी हेलो, क्या हुआ दादा? मैंने जापानीज में पूछा, वही तो पूछ रहा हूँ क्या हुआ। कहाँ खोई रहती है तू? तुझे मिस्टर ओबोदो ने कुछ कह दिया क्या? ये गैस करना इतना मुश्किल नहीं था, ओके? और वैसे भी तुझे उनके अलावा इतना परेशान कौन कर सकता है? आज उन्होंने परेशान नहीं किया दादा। वाह, फिर? बड़े मिस्टीरियस टाइप का आदमी है। एक पल में केयरिंग, दूसरे पल में रूड। जितना उनके बारे में सोचो उतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो आजकल खोई खोई रहती है, कैलोरीज के अलावा किसी और के बारे में सोचती है। तुझे पता है इसे क्या कहते हैं? कि पिलॉट, सारी कायनात, सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि मिस सोना आपको प्यार हो गया है। What? लव, LOVE, लव लव लव। आओ 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 नहीं कहा था, लव कहा मैंने। फिल्मी मत बनो। ओह, ये ना डबल एक्सएल से ट्रिपल एक्सएल बन जाओगे अगर ये सब खाना खाया तो जाना। किचू भैया, डॉक्टर बोस चली गई? जी वो तो चली गई। क्यों बेटा, तुझे कोई काम था? नहीं माँ, बस ऐसे ही। किच्चू, मेरे लिए दूध ऊपर कमरे में ही भिजवा देना। जी माँ जी। हाय रिया, मैं तो टाइम पे आई, तुम तो इतना जल्दी नाश्ता भी कर रही हो। वैसे बाकी सब कहाँ है? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? निकी कॉलेज कॉलेज गई। मिस्टर दीक्षित कंप्यूटर ऑफिस ऑफिस गए। ये क्या दमशराज हो रहा है? क्या जी, क्या खिकी खिकी खुकू खू कर रही हो? और हमारे घर के बच्चों के बारे में जानकर क्या करोगी? वो आंटी जी के लिए नाश्ता बनाना है तो देव और निक्की से तैयार करवाओगी? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली जो घर पे रोज होते हैं तो मैं किचू भैया से कहकर उनके लिए भी नाश्ता बनवा देती। बनवा देती हूँ, क्यों खुद भी बना? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई।
बनाती नहीं हो, बनवाती हो। डॉक्टर नहीं हो। जाओ जाओ, बनवाओ बनवाओ, जाओ। राधा रानी ने भी दुनिया देखी है। अरे ऐसी होती है डॉक्टर नहीं। डॉक्टर वो होता है जो दवाई देता है, खाना बनवा देती हो। अरे काहे की डॉक्टर नहीं। क्या है किचु भैया, आंटी जी का जूस और... वही तैयार कर रहा हूँ डॉक्टर दीदी। ठीक है। अरे हाँ डॉक्टर दीदी, ये भैया जी ने आपके लिए दिया है। मेरे लिए? जी। आपने तो बताया नहीं कि आपको कौन से फूल पसंद है, इसीलिए अपने फेवरेट भेज रहा हूँ। बॉस के नाते नहीं, एक दोस्त के नाते। सॉरी। आई होप कम से कम इस नाते आप मुझे माफ कर देंगे। देव। It gives me immense pleasure to present our new smartphone, ISH 6.0. फूल बहुत ही प्रिटी है, थैंक्स। और आपको अपोलोजाइज करने की ज़रूरत नहीं है, इस बार आपकी गलती नहीं थी डॉक्टर बोस। Where was I? एक्चुअली सर आप मुस्कुरा रहे थे। नहीं, वो किसी को सॉरी कहना। सर आपने किसी को सॉरी बोला? तुम्हारा क्या मतलब है, मैं रूड हूँ? जब मैं गलती करता हूँ तो सॉरी नहीं कहता? नो सर, मेरा वो मतलब नहीं था। काम करें। सॉरी सर। नींबू का है किचु भैया, नींबू देना प्लीज। ये लो दीदी। अरे आंटी जी, आप सही वक्त पे आए। हमेशा वक्त पर खाना खाना चाहिए। आंटी जी, ये ईश्वरी आंटी जी का खाना है। तो सादा खाना है ना, तो आपको शायद से पसंद आए। मैं कीचू भैया से कहकर आपके लिए खाना मंगवा देती हूँ। अच्छा, क्यों? उनके लिए खाना अलग बनता है। खाना तुम लेकर आती हो क्योंकि वो मालकिन है ना? और मैं तो भिखारन हूँ, इसलिए नौकरों के मन में जो आएगा मेरी प्लेट में आकर डाल देंगे। नहीं आंटी जी, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस... देखो लड़की, बहस मत करो मुझसे। जाओ मेरे लिए जीजी वाला खाना लेकर आओ। आंटी जी, ये सादा खाना है तो सिर्फ आंटी जी खाती है और नहीं है। ए लड़की, एक तो खाना खाते खाते तुमने मुझे बीच में टोक दिया और अब कह रही हो कि मेरे लिए खाना नहीं है। अब क्या इस गरीब की बेटी को इस घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा? हे भगवान, कैसे दिन दिखा रहा है मुझे। ये क्या हो गया? क्या हुआ भाभी? जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभी कैसा अनर्थ कर रही हैं आप मुझसे रिश्ते में बड़ी हैं। मेरे सामने हाथ जोड़कर आप अपना अपमान क्यों करा रही हैं? जी नौकरों से अपमान करवाने से अच्छा कि मैं आपसे अपमान करवा लूं अपना। आप बैठिए, मुझे शांति से बताइए क्या हुआ। जी इसने मुझे खाना देने से मना कर दिया और ऊपर से मुझसे ज़बान लड़ा रही थी। जी मैं मानती हूँ कि मैं बाहर वाली हूँ, लेकिन अब आप ही बताइए, क्या आपके घर में भूखों को खाना भी नहीं मिलेगा? नहीं तो आप ही मुझे कह दीजिए कि मैं कहाँ जाकर 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगूं। आंटी जी, आप झूठ क्यों कह रही हो? हाय राम! जी देखिए, मुझे तो इसे झूठी कह दिया आपके सामने। आंटी जी, मैंने... 1 मिनट, तुमने ये सब इनसे कहा? पर आंटी नहीं, जी... हाँ या ना? आंटी जी हाँ, मगर... बस एक शब्द और नहीं सुनूंगी मैं। ये क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें समझाया था ना, ये मेरी बड़ी भाभी। जब मैं 10 बार सोच समझकर इनसे बात करती हूँ तो तुम इनसे जुबान कैसे लड़ा सकती हो? मानो कि ये यहाँ रहने आई है। पर एक बात कान खोल कर समझ लो तुम,
जितना मेरा है उतना ही इनका भी है। इन्हें इस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती। और एक बात, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई इनसे बदतमीजी से पेश आए, समझी? ना जीजी ना, आप इसी की सुन लीजिए। राधा रानी का क्या है, न कल ये घर मेरा था ना आज ये घर मेरा है। और वैसे भी जीजी मेरा बहुत अपमान हो गया है, अब और पैसे भी सहन नहीं कर सकती, इसलिए आपका दाना भी अपने गले से नहीं उतरेगा। अभी ऐसे खाना छोड़कर आंटी जी, आपका खाना। भाभी भूखी हो तो मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? लेकर जाओ, मैं नहीं खाना चाहती। आंटी जी, मेरा गुस्सा खाने पर मत उतारिए। आपका खाने का समय तो 1 बजे का होता है। अब 4 बज चुके हैं और आपने कुछ भी नहीं खाया। ऐसे तो आपकी बीपी शुगर सब लो हो जाएगी। आप खाना खा लो ना प्लीज। हाय हाय, तुम तो बालों में चिंगम की तरह चिपकी गई हो, हटने का नाम ही नहीं ले रही। तुमने सुना नहीं जीजी ने क्या कहा? उन्हें खाना नहीं खाना है तो मतलब नहीं खाना है। तुम डॉक्टर नहीं हो या कलेक्टर नहीं जो उन पर हुक्म झाड़ रहे हो। जाओ यहाँ से। जीजी आप ऐसे भूखी मत रहिए, कुछ खा लीजिए। अरे मैं तो हुई पगली, अपने गुस्से के चक्कर में ना आपको भूल ही गई। लेकिन विक्की नहीं भूला। पता है, राधे हलवाई के यहाँ से समोसा लेकर आया है, स्पेशल 8 रुपए का पीस है। भाभी मैं समोसे नहीं खा सकती, मेरे लिए ठीक नहीं है। हाय जीजी, सारी दुनिया समोसे ठूस ठूस के खा रही है, उनको तो कुछ नहीं होता। आप ना इस डॉक्टरनी के चक्कर में छुई मुई हो गई हो। जीजी समोसा ही तो है, कोई जहर थोड़ा ही ना है। जीजी पुराने दिनों की बात और थी, अमरूद खरीदने के लिए भी ना 1-1 रुपए का मुंह धोना पड़ता था। जीजी अब तो आप सेठानी हो गई, कहाँ बंगालन की बातों में आ गई है। जीजी आप ज्यादा सोचिए मत, आप तो ना समोसा खाइए। विक्की समोसे निकाल। अरे एक और देना। ये लो। जीजी आपको एक नहीं 2-2 समोसे खाने पड़ेंगे, एक मेरे नाम का, एक विक्की के नाम का। अब विक्की जा चाय लेकर आ। जी आप देख रहे हैं ना? हाँ हाँ जा। आपको कोई स्पोर्ट पसंद है? बैडमिंटन। किसी चीज से डर लगता हो? नहीं। मैंने तो सुना है कि लड़कियों को बहुत सी चीजों से डर लगता है। अंधेरे से? नहीं। पानी से? नहीं। कॉकरोच से जरूर डर लगता होगा। कॉकरोच? उसे तो मैं अपने हाथ में उठा के बाहर फेंक देती हूँ। वाह, पहली बार किसी लड़की से सुन रहा हूँ कि उसे कॉकरोच से डर नहीं लगता। हाइट से लगता हो? नहीं। नेहा, एक चीज से डरती हूँ। किससे? जब मैं छोटी थी तब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, शायद तब से ही गरीबी का डर बैठ गया है। नहीं, सिर्फ डर नहीं, नफरत है। आपको पता है मुझे किस चीज से डर लगता है? किससे? भूतों से। आप भी ना, जो चीज है ही नहीं उससे क्या डरना। अब यही बात तो आपको भी समझनी चाहिए। अब जब आप गरीब हैं ही नहीं तो गरीबी से क्या डरना। और टचवुड आपके भाई ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ तो है आपके पास। राजकुमारी की लाइफ जी रही हैं आप। बिल्कुल वैसे ही जैसे फेरी टेल में होती है। फेरी टेल नहीं, फेरी टेल। एंड आई एम ग्लैड कि आपने वो फेरी टेल पढ़ी। कितना अच्छा है। जीजी मेरे वाले में तो ना काजू आया, आपके वाले में भी है? लो माँ, चाय आ गई। अरे वाह, गर्मा गर्म चाय। देख अब बनी ना बात, चाय और समोसे का साथ। अरे आप क्यों नहीं खा रही जीजी? अच्छा, जब तक मैं अपने हाथों से नहीं खिलाऊंगी तब तक नहीं खाएंगे आप। लीजिए। आंटी जी प्लीज मत खिलाइए। आंटी जी प्लीज समोसा मत खाइए, ये आपका खाना।
आंटी जी आपको तो पता है इसमें बहुत तेज मसाले होते हैं, ऊपर से तला हुआ है। पिछली बार भी तो आपको गैस्ट्रिक अटैक हुआ था, पता तो है आपको। ऊपर से ये चाय, खाली पेट चाय पीना मतलब एसिडिटी हो सकता है। आंटी जी प्लीज समोसा और चाय मत खाइए पिए। तुम्हारी परेशानी क्या है? ये खाने से ये हो जाएगा, वो खाने से वो हो जाएगा। अरे तुम डॉक्टर नहीं हो कि ज्योतिषी हो? हाँ? और एक दिन ये सब खा लेंगी ना तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। आंटी जी ये जूस आप खाने के बाद पी लीजिए। ये चाय समोसा में। हाय रोम, हद हो गई बदतमीजी की। अरे जीजी क्या तेरी गुलाम है? रुक, ले, ये भी ले, ये भी ले, तू भी दे, ये ले, सब ले जा बंगालन, सब ले जा। अरे छीन ले हमारे मुंह से निवाला, तभी तेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। और हाँ, 8 रुपए का समोसा है, ले जाकर फेंक दे कूड़ेदान में, तभी तुझे चैन आएगा। हाय हाय, इतनी तो कभी मैंने अपनी सास की भी नहीं सुनी जितनी तेरी सुन रही हूँ। जीजी, देखा आपने कैसा नाटक कर रही है? आंटी जी मैं तो बस हो गया, दिमाग खराब हो गया है मेरा आंटी जी में तो बस सुन के। क्या चाहती हो तुम? ये ना खाओ मैं, यही चाहती हूँ। ठीक, नहीं खाती मैं ये सब। हो गई तसल्ली? अब क्यों खड़ी हो यहाँ? हो तो गया तुम्हारे मन जैसा, अब जाओ यहाँ से, जाओ। जीजी आप बहुत भोली हैं, तभी तो ये लड़की ना आप पर रोब झाड़ती। पर देखा आपने कैसा टाइट किया मैंने? माँ, ऑक्टोपस चली गई, वो रो रही थी। अच्छा खुद ही चली गई, बलाटली नासपेटी कहेंगी। जीजी ये तो बंगाली दीमक है, धीरे धीरे आपको खोखला कर रही है। जीजी आप परेशान मत होइए, बस आप तो समोसा खाइए, ऐसी चटनी में भिगो के। कितना अच्छा है ना? बताइए ना डॉक्टर सिन्हा, क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि आपको डॉक्टर सोनाक्षी बोस को गले लगा लेना चाहिए। मतलब कि ये आपकी माँ की आज की रिपोर्ट्स हैं। I mean, जब आपने डॉक्टर सोनाक्षी बोस को नौकरी से जब नौकरी पे रखा था, तब से लेके आज तक आपकी माँ की रिपोर्ट्स में कितनी इम्प्रूवमेंट है। इट्स अनबिलीवेबल। Amazing. This is like a miracle. और इस मिरेकल का नाम है डॉक्टर सोनाक्षी बोस। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1 महीने के बाद आपकी माँ को ना तो डॉक्टर सोनाक्षी बोस की जरूरत पड़ेगी और ना ही मेरी। माँ जानो, हमारे सौरभ की नहीं तो चिंता हो तो इकलौता लड़का है, कुछ काम वाम करेगा भी कि नहीं। पर आज इतनी मेहनत से वो अपना काम कर रहा है, मुझे उसका सोना इतनी जल्दी क्या खुश हूँ? सोना चल सोना, सोना दरवाजा खोल। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? सोना, सोना আমার খুব টেনশন হচ্ছে, দরজা খোল। সোনা কি হলো? সোনা, सोना बेटा, सोना, सोना ओपन द डोर बेटा। अरे वो कहावत है ना, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये ले। ये कहावत नहीं है मम्मी, नारा है नारा। अरे हाँ जो भी है तो बड़ी आई थी बंगालन कहीं। अरे मुझसे टकराने चली थी। अरे राधा रानी तो उनमें से है जो पाँव में कांटा चुभने से पहले ही ना अपने रास्ते को साफ कर लेती है। देखा, निकल गई ना। कौन निकल गई? हाय देव भाई। अरे देव बेटा, तुम आ गए। आओ ना, मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं, बताइए पहले किसकी बात कर रही हैं? अरे देव बेटा, और किसके बारे में बात करूं? अरे वही जिसे जबरदस्ती जेलर बना रखा था जीजी के लिए। अरे आज तो हद हो गई सच्ची। अगर आज तुम घर पर होते ना बेटा तो तुम्हारा भी खून खौल जाता। अरे और तो और, अब मेरे खाने पर भी रोक लगाने लगी थी। नहीं भैया, वो तो। अरे निक्की
नहीं कैसे? जीजी के सामने ही हुआ ना सब, तभी तो उन्होंने चाय फेंकी। क्या माँ ने डॉक्टर बोस पे चाय फेंकी? अरे नहीं बेटा, तू तो अच्छे से जानता है हमारी जीजी कितनी भोली है, वो ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा होता कि उसी के ऊपर फेंक देती। अरे कोई बात भी हो भला, जब देखो बस ये करो वो ना करो। अरे अब तो मुंह से निवाले भी छीनने लगी थी, तुम्हारी मेहनत की कमाई मुफ्त में ले जा रही थी। सच्ची इतनी बदतमीज लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी। ऐसे क्या सिर हिला रही है? अब मैं क्या गलत बोल रही हूँ? नहीं थी वो बदतमीज? सोना, अरे ऐसे कोई दरवाजा बंद करता है क्या? खोलना, यहाँ सब कितनी चिंता में है, देख तो सही। सोना, 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 सोना कहाँ है तू? सोना, सोना प्लीज दरवाजा खोलना, सोना प्लीज। सोना, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? अरे माँ, मैं थोड़ी देर के लिए तो दरवाजा बंद किया था और आप टीवी सीरियल की माँ बन गई। मैं ठीक हूँ ना सोना, मिठे बोलिश ना, तू रोते रोते आ गई। बेटा तो रोएगी तो हमें अच्छा लगेगा क्या? मैं नहीं रोई बाबा। लायर लायर पैंट्स ऑन फायर। तेरे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तू रोई थी। फाइन, रोई थी। लेकिन बाबा आपने ही तो कहा था कि जब लाइफ में टू मच हो जाता है तो रोना ही पड़ता है। अरे तेरी लाइफ में टू मच हो गया और तूने हमें बताया तक नहीं। अकेली रो रही है सोना। मैं बस वो मैं जॉब छोड़ रही हूँ। वेरी गुड, गुड, फाइनली तूने डिसीजन ले लिया। वैसे भी बहुत कंफ्यूज रहती थी वो जॉब में तू। खूब भालो खबर, तेरे उस मिस्टर अभद्र की वजह से हमारी सिंपल सी लाइफ में बहुत ड्रामा क्रिएट हुआ है। अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? आप रोज रोज बैठ के सारा दिन मेरे खाने पे नजर रखेगी, फिर रोज रोज एक टुकड़ा चॉकलेट खाती थी, बस वो भी बंद। दादी मेरा सोचो क्या होगा। एक मिनट। पर बेटा मेरी एक प्रॉब्लम है कि छोटी सी बात के लिए तूने इतनी देर हमें बाहर खड़े करके रखा, डरा के रखा। ये बात तुम्हें पहले बता देती तो हम लोगों का टेंशन कम हो जाता बेटे। पॉइंट। सॉरी दादी, सॉरी माँ, सॉरी बाबा, सॉरी मोटकू। आई लव यू। देख बेटा, जो तेरा मन करे तो वो कर। जो तेरे लिए सही है वो हम सबके लिए सही है। सच्ची मेरी फैमिली ना बेस्ट है, बेस्टेस्ट। तेरी फैमिली बेस्ट है, मेरी नहीं। बाबा आपने मुझे कभी नहीं कहा कि जो तेरे लिए सही है वो हम सबके लिए सही होगा। बेटा तूने जिंदगी में कुछ कभी ढंग का काम किया होता ना तो जरूर बोलता। बाबा नजरिया बदलो, नजरिया। ये चश्मे के जो नंबर है ना वो चेंज हो गए हैं, उसे बढ़ गए या तो कम हो गए, कुछ करो उसके लिए। बेटा तुम धंधा बदलो, मैं नजरिया बदल दूंगा, चश्मा बदल दूंगा, सब कुछ बदल दूंगा। हाँ तो आ गया मुझे गुस्सा, कभी तो आ ही सकता है ना। उसने भी तो हद पार कर दी थी अपनी। मैंने खुद समझाया था उसे मामी से तमीज से पेश आए, पर उसने एक नहीं सुनी मेरी। मामी को पलट कर जवाब दिया। पता है उसने मामी के साथ बदतमीजी से बातें की। माँ, डॉक्टर बोस ने बदतमीजी नहीं की। तुझे बड़ा पता है, एक तो मामी इतनी परेशान है, ऊपर से ये न्यूट्रिशन। उसने मामी को खाना देने से इनकार कर दिया। क्या जरूरत थी? मामी ने खुद बताया मुझे। अब ये बात तुम दोनों को छोटी लगती है। अच्छा हुआ चली गई, कोई बात नहीं, हमेशा के लिए थोड़ी ना रहने वाली थी। कल जाती सो आज चली गई, हमें उसकी जरूरत नहीं है। निकी से पूरी बात सुन चुका हूं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं थी। इस बात पे बहस नहीं करना चाहता। माँ मैं बस इतना कह रहा हूं, तुम मामी की बातों का असर अपने पर मत ले। तू अलग है मामी से। तो अब तुझे अपनी माँ पर भरोसा नहीं है? हाँ क्या कहना चाहता है तू? मुझे अपनी कोई समझ नहीं है, मैं मामी की बातों में आ गई। जो हुआ सही हुआ। अभी 2 दिन पहले
तू उसको अपने साथ लेके गई थी, अपने जेवर भी दिए थे, खुश थी, उसकी पूरी डाइट फॉलो कर रही थी। तो फिर अचानक से 2 दिन में क्या हो गया? ये देख, ये तेरी रिपोर्ट से डॉक्टर सिन्हा से मिलके आया हूं। उनके लफ्जों में कहा जाए तो तेरी सेहत में सुधार नहीं हुआ है, जादू हुआ है। तेरी सेहत अब बहुत बेटर है और ये सब डॉक्टर बोस की वजह से। डॉक्टर सिन्हा का तो कहना है अगर वो 1 महीना तेरे साथ और रहे तो तुझे किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं। अब भी तुझे यही लगता है कि वो कल जाती आज चली गई अच्छा हुआ? मां डॉक्टर है, वो डॉक्टर। निक्की, एक बात ध्यान से सुनना। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है गुस्सा। जब गुस्सा आता है ना तो सबसे पहले भुएं भी चढ़ जाती है और फिर पारा भी। पर बाद में जब शांति से सोचो तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं हासिल होता। कुछ समझ में आई? माँ, व्हाट इज भूए? ग्रेस कहीं की, चल निकल यहाँ से। लेकिन डॉक्टर बोस को लेके आना, ओके? बाय। देव, भाभी जैसी भी हैं, वो रिश्ते में मुझसे बड़ी हैं। हमारे बुरे वक्त में हम उनके घर रहेंगे। वो इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं। मैं उन्हें और दुख नहीं देना चाहती, बल्कि आज उनकी खुशियों की जिम्मेदारी हमारी है देव। अगर उनकी खुशियां मेरी खुशियों के आड़े आए तब भी नहीं? हाँ, मेरी खुशी इसी में है कि तेरी सेहत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तू ठीक रहे। तू रखना ख्याल मामी का, मैं भी रखूंगा। लेकिन इस वजह से अगर तू अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाई, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो वापस नहीं आएगी। न्यूट्रिशन